अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर टुडेस क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्राइस उन मैंगन अनगाबन। प्राइस कहते हैं कीमत को और मैंगन अनगाबन कहते हैं मिकदार को, क्वांटिटी को इंग्लिश में। यहाँ पे ना स्टोर्स के हर महीने या हर हफ्ते ना प्रोस्पेक्टस आते हैं, ब्रोशर्स जिनको हम कहते हैं, इश्तिहार एक तरह से ना। उस पर लिखा होता है कौन सी चीज़ सस्ती होगी इस महीने और किस पे डिस्काउंट लगेगा, कौन कौन सी ऑफर्स होंगी स्टोर पे। तो हम एक प्रोस्पेक्टस देखते हैं। जेहन जी देन प्रोस्पेक्टस अन, आप एक प्रोस्पेक्टस देखें। फ्रागन जी उन बर्तन जी, इसके बारे में सवाल करें और जवाब दें प्रैक्टिस के लिए है ना। ये हमारे पास एक प्रोस्पेक्टस की फ़ोटो आ गई है। इसका नाम है जोंदर अंगबोध। जोंदर अंगबोध का मतलब है सुपर ऑफर, मतलब कि मेगा सेल या ब्लास्ट सेल या इस तरह से। पर कॉर्नर में लिखा हुआ है ऑस उनजरे लेबन्समित्तल अब्ताइलुंग। उनजरे होता है हमारे, लेबन्समित्तल होता है ज़रूरियात ज़िंदगी। ये हम लोगों ने पहले पढ़ा था पिछली क्लास में। और अब्ताइलुंग का मतलब एक सेक्शन को कहते हैं ना। हमारे एक सेक्शन पे हम लोगों ने सेल लगाई है, तो वो नीचे आप बता रहे हैं कि किस सेक्शन में किन किन चीज़ों पे बेसिकली सेल लगी है। पहली हमारे पास प्रोडक्ट है ब्रोट। इसका आर्टिकल 10 ब्रोट है, एक सिंगुलर 10 ब्रोट है और प्लूरल दी ब्रोट की प्राइस है €2,29। इसका मतलब है कि ये €2 और 29 सेंट्स का है। और इसकी क्वांटिटी साथ मेंशन की हुई है, ये 500 ग्राम है। 500 ग्राम को जर्मन ज़बान में फंड कहते हैं। आइन फंड ब्रोट, एक फंड ब्रोट 500 ग्राम ब्रोट €9 और 29 सेंट्स का है। इसी तरह हम बाकी चीज़ों के भी मेजरमेंट्स देखते हैं कि किस तरह उनको मेजर किया जाता है। ब्रोड के बाद हमारे पास मिल्च है। मिल्च की प्राइस 75 सेंट है, 75 सेंट है मिल्क की कीमत। लेकिन इसको हम मेजर करते हैं फ्लाशे में। आयन फ्लाशे, एक बोतल मिल्क की होगा तो फ्लाशे है। अगर वो ज़्यादा बोतलें हैं, ज़्वाए 2 होंगी या 3 होंगी, तो वो ज़्वाए फ्लाशन या ड्राई फ्लाशन होगा ना, ज़्यादा बोतलों के लिए। मीन्स के प्लूरल हमारा फ्लाशे का प्लूरल होगा फ्लाशन। दूध के बाद देखते हैं चाय अगर हमने लेनी है तो उसे 10 टी कहते हैं। एक टी 10 टी है, ज़्यादा टीज़ दी टीज़ होगा। और इसकी मेजरमेंट करते हैं हम पैकिंग में ना। एक डब्बा दूध का होगा तो वो आयन पैकुंग टी है, और अगर 2 डब्बे होंगे तो स्वाय पैकुंगन, प्लूरल पैकुंगन होगा इसका ना। और इसकी प्राइस देखते हैं, ये है €2,99। अब यहाँ पे कीमत जब बोलते हैं ना दुकानदार, तो वो इतना ही बोलते हैं, €2,99। 99 के बाद अगर हम सेंट बोलेंगे तो वो यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं है ना। मतलब यहाँ पे हाँ, क्योंकि हम ज़ुबान सीख रहे हैं तो हमने बोलना है, हमने बोलने का तरीका सीखना है, तो फिर यहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं। 99 अंडरस्टूड होता है कि वो सेंट हैं। ये मैंने पहले बताया था, थोड़ा एक्सप्लेन भी किया था। इसके लिए आप पिछली क्लास देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने कीमतों को थोड़ा ना अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। चाय के बाद ज़फ्त आ गया हमारे पास। देर ज़फ्त है इसका आर्टिकल, और अगर ज़्यादा ज़फ्त हैं तो दी ज़फ्त। और ये हमारे पास ऑरेंज जूस है तो इसको कहेंगे देर औरंजन ज़फ्त। जूस को लीटर्स में मैयर कर सकते हैं या फ्लाशे भी बोल सकते हैं। अगर आप आयन फ्लाशे बोलते हो तो वो भी ठीक है, लेकिन आयन लीटर है तो लीटर में भी मैयर कर सकते हैं। और ये इंग्लिश, उर्दू, जर्मन, ये मेरे ख्याल से सारी ज़बानों में लीटर सेम ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है जिस पर सेल लगी हुई है, वो है केज़े। आर्टिकल है देयर केज़े। 100 ग्राम है तो ये फंड नहीं है, इसको 100 ग्राम ही भरेंगे। और केज़े मीन्स चीज़ की प्राइस है €2,45। केज़े के बाद टमाटर जो है ना, यहाँ पे डब्बों में मिलते हैं। पाकिस्तान में भी अब मिलते हैं वैसे, लेकिन जो टमाटर है उसका डब्बा होता है तो उसे कहते हैं डोज। आयन डोज टमाटन। यहाँ पे टमाटन प्लूरल है और डोज सिंगुलर है, तो उसको एक डब्बा है तो आयन डोज लिखा है। अगर ज़्यादा डब्बे होंगे तो द्राए ओदा 4 डोजन होगा, वो डोजन प्लूरल है। तो इसकी प्राइस है 49 सेंट। यहाँ पे कॉमे से पहले 0 लिखा हुआ है, इट मीन्स कि इसकी प्राइस €1 से कम है। टमाटर के बाद मिनरल वाटर है। इसको आप लीटर में भी मैयर कर सकते हैं, इसको आप फ्लाशे में भी बोल सकते हैं, बोतलें भी बोल सकते हैं। तो ये भी आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी का मैयर करें। इसकी प्राइस भी €1 से कम है। तो मेरे ख्याल से मैंने ये पहले मेंशन नहीं किया कहीं पे भी कि जर्मन ज़बान में 0 को null कहते हैं। इसकी प्राइस है 0,29 है, 29 मतलब 29। तो ये 29 सेंट, 29 सेंट इसकी प्राइस है। अगेन जर्मन ज़बान में 0 को null कहते हैं। और हाँ, यहाँ पे हम लोग पाकिस्तान में पॉइंट लिखते हैं ना, 1.29, तो यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखते, यहाँ पे कॉमा लिखते हैं, पुंक्त और कॉमा। मिनरल वासा के बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट है हैक फ्लाइश। हैक फ्लाइश कहते हैं कीमे को। ये मेजर करते हैं हम केजी में। आयन केजी हैक फ्लाइश। इसकी प्राइस है €6,99।
और आई थिंक ये तो पता ही होता है कि 1000 जो ग्राम होते हैं वो 1 kg बनता है, तो ये केजीज में मेजर किया जाता है। गोश्त की आइटम्स ज़ुम्बाइस्पिल, हैंशन, फ्लाइश ओदा फिश, सारा कुछ जो है ना ये हम केजीज में मेजर करते हैं। ज़ुम्बाइस्पिल कहते हैं फॉर एग्जांपल को। बात काफ़े है, देर काफ़े होता है और इसको भी केजेस में मेजर करते हैं, लेकिन अगर आप डब्बा ख़रीदते हो काफ़े का तो उसको पैकुंग भी कह सकते हैं, आयन पैकुंग काफ़े। और वैसे यहाँ पे वो शीशे का जार मिलता है तो उस पर यही होता है कि आयन केजी काफ़े। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास वुस्त भी गोश्त ही है, इंग्लिश में सॉसेजेस कहते हैं इनको, और इनकी प्राइस है €2,950। ये भी ग्राम्स में मेजर किया जाता है, 100 ग्राम, 100 ग्राम, 100 ग्राम, और इस तरह से ना हम प्राइस बता सकते हैं। 100 ग्राम वुर्स्ट कॉस्टन €2,950। यहाँ पे कॉस्टन इसलिए हमने यूज़ किया है क्योंकि जो ग्राम है वो प्लूरल है, 1 ग्राम नहीं है। अगर आयन केजी होता तो हम लिखते कॉस्टेट। बाइस्पिल आयन केजी हेकफ्लाइश कॉस्टेट €6,990। अब das ist plural, 100 ग्राम वुर्स्ट कॉस्टन €2,950। नेक्स्ट आइटम हमारे पास ऑरेंजेस का मैंने पहले डिस्कस किया था कि ये हम ना दर्जनों में नहीं यहाँ पे करते ना मेजर, जर्मनी में ये केजीज में ही मेजर किया जाता है। केजी को किलोग्राम कहते हैं और आयन केजी है तो 10 किलोग्राम है ना। अगर ज़्यादा किलोग्राम होंगे तो वो 2 किलोग्राम, और इनकी प्राइस भी है €2,50। मेजरमेंट का अगला पैमाना है हमारे पास बेशर कहते हैं कप को। और यहाँ पे अगर हम क्रीम ख़रीदें, जाने जिसे बोलते हैं, दी जाने इसे कहते हैं, जो केक के ऊपर लगाने वाली क्रीम नहीं होती, जाने मेजर किया जाता है बेशर्स में। इन बैशा, स्वाय बैशा, द्राय बैशा, इस तरह से ना ये इसका नाम लिखा हुआ है श्लाग जाने होता है विप्ड क्रीम, वो जो फेंटी हुई क्रीम नहीं होती, श्लाग जाने, ये श्लाग जाने हैं। आयन बैशा जाने कॉस्टेट 39 सेंट, मतलब कि एक जो बेशर है, एक कप है जो क्रीम का, वो उसकी कीमत है 39 सेंट्स। पाकिस्तान में जो हम क्रीम बाय करते हैं ना, वो बॉक्स में, वो मिल्क पैक का डब्बा नहीं होता, उस तरह के डब्बे में क्रीम मिलती है, उसको हम पैकुंग कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बेशर होता है ना, एक बेशर, 1 कप या 2 कप क्रीम का। अंडे भी यहाँ पे दर्जनों में नहीं गिने जाते, अंडे भी स्टुक होता है, आयन स्टुक, ड्राई स्टुक, द्राफिया स्टुक। यहाँ पे ये 6 अंडे हैं तो ये जेक्स स्टुक पैकुंग होगा फॉर एग्जांपल। या फिर 10 स्टुक पैकिंग, ज़्यादा बड़ा, ये छोटा डब्बा लो तो 6 अंडों वाला होता है, बड़ा लो तो वो 10 वाला होता है, तो वो 10 स्टुक पैकिंग हो सकता है। इसके अलावा ये जेक्स आया है, एक आई है और जेक्स आया है, और इनकी कीमत है €9,89। मेरे ख्याल से ये, इसके अलावा हमारे पास कोई और ऐसा मेजरमेंट का पैमाना है नहीं। नॉर्मली जो भी यूज़ होते हैं मेजरमेंट्स के, जितने भी पैमाने जर्मन ज़बान में, वो मैंने यहाँ सारे लिख दिए हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो हमने वर्ब पढ़ा है आज, कॉस्टन। इसकी इन्फिनेटिव फॉर्म है कॉस्टन। कलर के लिए यूज़ करेंगे तो बोलेंगे वास कॉस्टेट 1 किलो ऑरेंजन। ये इस तरह ही है जिस तरह हम पाकिस्तान में बोलते हैं कि 1 किलो माल्टे कितने के हैं, किलो माल्टों की कीमत क्या है। इन किलो के लिए यूज़ हो रहा है लेकिन माल्टे प्लूरल ही है, तो कॉस्टेट जो वर्ब है हमारा वो किलो के हिसाब से चेंज हो रहा है। अगर ज़्यादा माल्टे होते हैं, फॉर एग्जांपल ज़्यादा किलोज होते हैं, तो फिर आएगा Was kosten 100 grams Käse 6 या 6 आया, या wie viel kosten 6 आया, या wie viel kosten 100 ग्राम केज़े, या wie viel kosten 5 किलो ऑरेंजन। ज़्यादा के लिए कॉस्टन यूज़ करना है हमने, और सिंगुलर के लिए कॉस्टेट यूज़ करना है। ये मैं नीचे लिख देती हूँ। ARZS जो है, ही शी इट सिंगुलर होता है तो उसके लिए कॉस्टेट होगा, और प्लूरल जो है वो कॉस्टन है। आगे ये मैं लिस्ट बना रही हूँ, ये हम लोगों ने सारे पढ़े हैं। 1 लीटर मिल्क, 100 ग्राम केज़े, 1 फ्लास्che Saft, 1 Pfund Brot, 1 Packung Tee, 1 Becher Sahne, 1 किलो ऑरेंजन, 1 डोज टमाटन। ये सारे हमारे पास जो है ना मेजरमेंट्स के पैमाने हैं। और 1 kg 1 किलोग्राम है, 100 g जो है वो 100 ग्राम है, 500 g इज़ 1 Pfund, और 1 L इज़ 1 लीटर। आगे बढ़ने से पहले मैं एक दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने किसी चीज़ के बारे में कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप हमारे फेसबुक ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मेजरमेंट्स के बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेलर और बायर का। सेलर को कहते हैं फेयर कॉफर, देयर फेयर कॉफर, और अगर वो फीमेल सेलर है तो वो फेयर कॉफरिन होगा।
और मेल का जो प्लूरल है वो सेम ही होता है। देयर फेयर कोफर एक सेलर है, दी फेयर कोफर 2 सेलर हैं या 3 सेलर हैं। और फीमेल है दी फेयर कोफरिन, एक फीमेल सेलर है। और जो ज़्यादा फीमेल सेलर होंगी तो दी फेयर कोफरिन नन, ज़्यादा है ना वो नन आगे ऐड कर देंगे। इसी तरह कस्टमर को कहते हैं कुंदे, देर कुंदे कहते हैं मेल कस्टमर को, अगर वो ज़्यादा होंगे तो दी कुंदन, ज़्यादा को कहते हैं कुंदन। और अगर एक फ़ीमेल कस्टमर है तो दी कुंदिन है, और ज़्यादा फीमेल कस्टमर है तो दी कुंदिनन है। वो फीमेल के लिए नन ऐड करते हैं फिर कोफरिन में भी और कुंदिनन में भी। इसी तरह से शॉप को, दुकान को कहते हैं देयर लार्डन, और बाकी दुकानें, बेकरी है अगर तो उसे दी बेकर आई, अगर सुपरमार्केट है तो देयर सुपरमार्क्स। करियाने की दुकान जो हमारी होती है ना, मोहल्ले की छोटी दुकानें, उन्हें कहते हैं देयर स्पेती या फिर देयर कियोस्क। कियोस्क और स्पेती दोनों तकरीबन सेम ही है ना। ये ऐसे छोटी शॉप्स को कहते हैं। लाडन जो होता है वो भी दुकान होती है, कोई भी दुकान को लाडन कह सकते हैं, लेकिन जो स्पेती और कियोस्क है ये छोटी दुकानों को, मोहल्ले की दुकानों को कह सकते हैं। बेकराई भी ये लाडन है, सुपरमार्केट भी लाडन है। इसके बाद फ्लाइश थके होता है गोश्त की दुकान ना, दी फ्लाइश थके। और ज़्यादा गोश्त की दुकानें हैं तो दी फ्लाइश थैकन। और अगर दुकान है मेडिकल स्टोर है तो उसको कहते हैं अपोथेके। एक अपोथेके दी अपोथेके होगा, और ज़्यादा अपोथेके होंगे तो दी अपोथेकन होगा। और मैं जब जर्मनी आई थी सबसे पहले मुझे अपोथेके याद हुआ था, क्योंकि हर सड़क पे अपोथेके लिखा होता है और बड़ा बड़ा लिखा होता है अपोथेके अपोथेके। और मैंने लैंग्वेज याद करने से पहले अपोथेके याद कर लिया हुआ था। एक एग्जांपल देखते हैं। बिते शोन, ये फेयर कॉफर पूछ रहा है ना कस्टमर से, कान इश इनन हेल्फन, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आगे से कस्टमर कहता है इश मोश्ते ब्रिनन, फिर वो कह सकता है इश हैते ज्ञान स्पिनत, स्पिनत कहते हैं पालक को। इश ब्रोखे ब्रोचन, या मुझे ब्रोचन की ज़रूरत है। या फिर वो फिंदे इश फॉर एग्जांपल बनानन और हाबनजी आया, मैं बनाना कहाँ से ढूंढूँ, या फिर आपके पास अंडे हैं। इस तरह से नहीं, ये सारी एग्जांपल्स हैं, पूछने के तरीके हैं ना। आप कुछ भी याद कर लें, बेशक सारे याद कर लें, तो इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। इसके बाद सेलर पूछ सकता है वी फील ब्रोखन जी, आपको कितनी ज़रूरत है। या फिर वी शी मोश्तन जी, आपको कितने चाहिए। देन ऐसे देन ही है। तो आगे से वो जवाब दे रहा है आइन फंड ब्रोट, एक फंड ब्रोड 1 किलो। 1 किलो लाउख, लाउख सब्ज़ी है। मुझे तो वैसे ये हरा प्याज लगता है, लेकिन ये मेरे ख्याल से डिफरेंट सब्ज़ी है। और ड्राई ब्रिनन 3 नाशपातियाँ और 100 ग्राम स्पेक। स्पेक कहते हैं गोश्त के टुकड़े को, वैसे ये बेकन को कहते हैं ना। के बाद सेलर कह सकता है ये बीते, ये लें प्लीज़। मोश्तन जी जोन्स नौखाटवास, क्या आपको कुछ और चाहिए या आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है। आगे तो कहता है 9 दंके 10 इस आलस, नहीं बस ये सारा कुछ यही चाहिए मुझे। इसके बाद सेलर जवाब देता है 10 माख्त या कॉस्ट दन, जो भी इसकी कीमत होती है यूरो, 100 यूरो या 50 यूरो। माख आपके टोटल बने 50 यूरो, तो 10 माख्त या 10 कॉस्टत 50 बिते प्लीज़। यहाँ पे बिते तो बहुत ही बोला जाता है, हर बात पे बिते बोलते हैं, बिते या बिते शून। अब लास्ट में मैं ये ऐड कर रही हूँ बिल्डन जी वर्तर उन ऑर्डन जी। ये लफ्ज़ देखें और इनको अरेंज करें और इनके लफ्ज़ बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला हमारे पास मैंने बनाया है KI और LO को मिला के किलो। इस तरह आप ये बाकी भी सारे बनाएं, ये लफ्ज़ बनेंगे। और इनको, ये लफ्ज़ सारे जो बनेंगे वो आज हम लोगों ने पढ़े हैं इसी क्लास में से। बस आप ये ध्यान रख लें, जो कैपिटल वाला है ना वो पहले आएगा। किलो वाला के कैपिटल था ना, तो वो के साथ KI के साथ आगे LO जोड़ दूँगी मैं, किलो बन जाएगा। तो आज की क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, होमवर्क सबमिट कीजिएगा। और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ उन सब स्टूडेंट्स को जो रिस्पांस देते हैं, सीख रहे हैं, होमवर्क भी करा रहे हैं और इंटरेक्ट भी करते हैं। आई होप हम सब मिलके अच्छे तरीके से जर्मन बोलें, और इंशाल्लाह हम ज़रूर बोलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।